आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी, जेएससी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसके। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के शिष्य थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं और मध्वाचार्य जो हैं वह द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल जी मानते हैं कि हिंदी के भक्ति काल का जो उदय होता है वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है, जबकि ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल का उदय ईसाईयत की देन माना। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। यानी ग्रियर्सन ने ईसाईयत की देन, शुक्ल ने बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। अगला प्रश्न है कि रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो जवाब हो जाएगा विष्णु स्वामी की। रामानुजाचार्य संप्रदाय में विष्णु स्वामी की पूजा होती है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। आगे, इनमें से कौन आलवर महिला संत हैं? तो आलवर महिला संतों की संख्या 12 मानी गई, क्षमा करें, आलवर भक्तों की संख्या 12 है, जिसमें महिला संत के रूप में आंदाल या अंडाल प्रसिद्ध हैं। यह दक्षिण भारत की महिला थी और सहजोबाई और मीराबाई उत्तर भारत की संत महिला थी। आंदाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन वैष्णव भक्त के आचार्य नहीं हैं? वैष्णव भक्त आचार्य इसमें कौन नहीं है? तो जवाब हो जाएगा शंकराचार्य। वल्लभाचार्य जी जो हैं वो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक, मध्वाचार्य द्वैतवाद के, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं और ये सभी वैष्णव भक्त आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। इनका मुख्य धर्म भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा इसमें आपको बताना है। तो भक्ति काल संवत विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक है। तो इसमें से सारे ही विकल्प गलत हैं। सन 1318 से 1643 ईस्वी तक भक्ति काल को माना जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गंग कवि का जन्म स्थान बताना है आपको। तो गंग कवि का जन्म इटावा में हुआ था। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम दास के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। आगे निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया मध्वाचार्य को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद दर्शन है और 1199 ईस्वी बेलीग्राम में इनका जन्म हुआ था। वहीं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन है, कांचीपुरम में इनका जन्म हुआ था। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन 1300 ईस्वी में इनका जन्म। सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बारकाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद दर्शन है इनका, निम्बापुर में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन चंपारण में जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, मृत्यु 1530 ईस्वी। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश इसके प्रवर्तक हैं। बाद गांव मथुरा में इनका जन्म हुआ था। 1502 से 1552 तक इनका जीवन काल रहा। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय को कहा जाता है। सखी संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा जाता है? तो हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हितवर्य वंश हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं और चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंतन्य भेदाभेद कहलाता है। अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित के रचयिता हैं? हनुमत चरित के रचनाकार रायमल पांडे हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रायमल पांडे का हनुमत चरित 1639 ईस्वी। नाभादास ने अष्टयाम और भक्तमाल की रचना की। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कवितावली। अग्रदास की रचना ध्यान मंजरी अष्टयाम या रामाष्टयाम है। इसके बाद सिद्धांत को सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित करना है, तो फटाफट सुमेलित कर लेते हैं। द्वैतवाद सिद्धांत निम्बारकाचार्य का है। इसके बाद द्वैतवाद सिद्धांत मध्वाचार्य का है। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी अथवा वल्लभाचार्य हैं और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य हैं। शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वह अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद यानी अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के निम्बारकाचार्य हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं व्याख्या इसकी। निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत था, संकादिक संप्रदाय था। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत था, रुद्र संप्रदाय था। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत था और श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। मध्वाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक ब्रह्म संप्रदाय था। शंकराचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक स्मार्त संप्रदाय था। इसके बाद
भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्त का संप्रदाय नहीं है? तो तत्सुखी जो संप्रदाय है यह कृष्ण भक्त से संबंधित नहीं है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वल्लभाचार्य ने जो है वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी निरंजनी ने स्वामी हरिदास ने हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित करना है। तो फटाफट मिलान कर लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय का संबंध जो है इसमें गोविंद स्वामी से है। इसके अनुयायी गोविंद स्वामी थे। निम्बार्क संप्रदाय में हरिदेव व्यास थे। निम्बार्क और राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों में दामोदर दास, जबकि चैतन्य संप्रदाय के अनुयायियों में गदाधर भट्ट हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। तो वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हैं गोविंद स्वामी, वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक, निम्बार्काचार्य प्रवर्तक हैं, हरिव्यास देव इनके अनुयायी हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश दामोदर दास अनुयायी हैं, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु अनुयायी हैं, वहीं हरिदास सखी या टट्टी संप्रदाय के जगन्नाथ स्वामी हैं और स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक हैं। मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो मध्वाचार्य ने जो है वह द्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे और इनके द्वारा जो मध्वाचार्य द्वारा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की गई और द्वैतवाद दर्शन है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित श्री संप्रदाय, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से संबंधित शुद्धाद्वैतवाद, शंकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है। इसके बाद बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरवै नायिका भेद या रहीम की रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरवै नायिका भेद रहीम दास की रचना, वहीं अंग दर्पण रसलीन की, बिहारी सतसई बिहारी की, रसराज मतीराम की रचना है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल 1375 ईस्वी से कब तक माना जाता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यह विक्रमी संवत हो जाएगा। विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक माना जाता है। विक्रमी संवत होना चाहिए, ईस्वी यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 तक आदिकाल का समय है। 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक भक्ति काल का, वहीं 1700 से 1900 तक रीत काल का, आधुनिक काल का 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक है। इसके बाद रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ये सारे ही ग्रंथ भक्तिकालीन ग्रंथ हैं। इसके बाद विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो हिंदी काव्य की जो है 4 शाखाएं मानी जाती हैं। सगुण निर्गुण धारा करके 2 शाखाएं बनाई गई और उसमें भी जो है 2 धाराओं में विभक्त कर दिया गया।
ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी निर्गुण काव्य धारा में, और राम आश्रयी कृष्ण आश्रयी सगुण काव्य धारा में, और इस तरह से 4 धाराएं बन जाती हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामानुजाचार्य। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। व्याख्या देख लेते हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य प्रवर्तक श्री संप्रदाय है, द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय है, अद्वैतवाद के शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय है, इसके बाद शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय है, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य शंकादिक संप्रदाय है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय है। फिर आपको सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। तो फटाफट सूची 1 के साथ सूची 2 का हम लोग करते हैं मिलान। तो शुद्धाद्वैतवाद जो है इसके प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं। इसके बाद अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य और द्वैताद्वैतवाद मध्वाचार्य हैं। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पहले श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, फिर शंकादिक संप्रदाय, उसके बाद वल्लभा संप्रदाय है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य द्वैतवाद दर्शन, रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी प्रवर्तक, शंकादिक के निम्बार्काचार्य प्रवर्तक द्वैतवाद है, और वल्लभ संप्रदाय का वल्लभाचार्य प्रवर्तक हैं शुद्धाद्वैतवाद, इसका दर्शन है। इसके बाद भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आपको बताना है, और इसमें से आपने प्राकृत व्याकरण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। यह हेमचंद्र की रचना है, हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, आगे निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लेना है आपको। तो ओनई घटा परी जग छाहा, ओनई घटा परी जग छाहा, यह जायसी की पंक्ति है, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। और आवत जात पनहिया टूटी, कुंभन दास की पंक्ति है। अति मलिन वृषभान कुमारी, यह सूरदास की पंक्ति है, सूरदास की पंक्ति है। इसके बाद कीरत भनित भूति भल सोई, तुलसीदास की पंक्ति है। अगला, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबद्ध कवियों के साथ सुमेलित कर लेना है आपको। तो फटाफट मिलान करते हैं। अद्वैतवाद का संबंध जो है रैदास से है, रैदास इस सिद्धांत के कवि थे। विशिष्टाद्वैतवाद के तुलसीदास हैं, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित कवि तुलसीदास हैं। शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित कवि कुंभन दास हैं। इसके बाद सखी संप्रदाय से संबंधित हरिदास हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति के कवि कौन नहीं है इसमें। तो निर्गुण भक्ति में कबीर, रैदास और दादू आते हैं। रामानुजाचार्य
ये वैष्णव भक्त हैं। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य इसमें से शंकराचार्य हैं, जबकि वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद के मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। मध्वाचार्य का मत कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 91 का राइट आंसर आपने चयनित किया द्वैतवाद, तो बिल्कुल सही जवाब। व्याख्या देख लेते हैं। तो मध्वाचार्य जी जो हैं वह द्वैतवाद के प्रवर्तक, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। इसके बाद संत काव्य से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो दोहा चौपाई में लिखे गए पदों को क्या कहते हैं? दोहा चौपाई में लिखे गए जो पद हैं वे रामायणी हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास के बीजक में साखी, शबद और रामायणी नामक 3 कोट की रचनाएं मिलती हैं। साखी दोहा छंद में है, शबद गेय पद हैं, रामायणी दोहा और चौपाई छंदों में है। अगला प्रश्न है कि दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति कबीरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न वही है कि दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना, तो इन पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना क्या चाहते हैं? तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म यानी भेद कुछ और है। दशरथ का पुत्र राम सगुण भक्त के केंद्र में है, वे शरीरधारी हैं तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के राम गुणातीत तथा घटघटवासी हैं, ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। इसके बाद संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया तलवंडी, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प बी तुलसीदास को, तो बिल्कुल सही जवाब। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो तुलसीदास राम आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 खंडों में विभाजित किया, जिसके ज्ञान आश्रयी शाखा को संत का विधारा भी कहा जाता है। उन 4 शाखाओं में ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में कबीर, रैदास, सुंदरदास, मलूकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास निरंजी, बाबा लाल इत्यादि हैं। प्रेम आश्रयी में मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, असाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह का उल्लेखनीय नाम है। वहीं राम आश्रयी शाखा में रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, कीलदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी, तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद्र चौहान आदि आते हैं। वहीं कृष्ण आश्रयी शाखा में निम्बार्काचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई और रसखान आदि कवि आते हैं। फिर सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करना है। तो इसमें कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में
1398 में, वहीं सूरदास का जन्म 1478 में, 1478 में, तुलसीदास का जन्म 1532 में, तुलसीदास का जन्म जो है 1532 में, और जायसी का जन्म 1492 में हुआ था। यानी कबीर, सूर, उसके बाद जायसी, तब तुलसी, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? तो इसमें जो है दादू दयाल और मलुक दास, दोनों लोगों का संबंध नहीं था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो दादू दयाल का जन्म स्थान अहमदाबाद है, मलुक दास का इलाहाबाद है, संत पीपा और नागरी दास राजस्थान के हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, यह कथन सही है। उन्होंने पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा अनुभव जन ज्ञान को अधिक महत्व दिया। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। पूजा पाठ को वे भक्त के लिए आवश्यक नहीं मानते थे। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन कबीर को वाणी का डिक्टेटर, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। इसके बाद इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से है? तो संत काव्य से संबंधित कवि इसमें कौन नहीं है पूछा जा रहा है। तो धन्ना रैदास कबीर संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ए अग्रदास, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? तो इसमें संत काव्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो विकल्प 102 का राइट आपने चयनित किया, वर्ण व्यवस्था का समर्थन संत काव्य नहीं करता है। इसके बाद भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा। किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? तो इसमें सतगुर मारे बाणी भरी, धरि करी सूधी मूठ, आकाशे मुख औधा कुआ, पाताले पनिहार, यह तन जालो मत करो, ज्यों धुआं जाड़ जाड़ सरगी, और भगति द्वारा संकड़ा, राय दसमय भई, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराना हाथ। तो इसमें से उलट बांसी से संबंध आपको बताना है। तो इसमें विकल्प आपका डी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। आकाशे मुख औधा कुआ, अपाताले पनिहारी, इस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है। इसके बाद संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? तो शब्द यानी गेय पद होते हैं। विकल्प ई इसका राइट आंसर है। देखिए, चौपाई दोहा छंद में लिखी गई रामायणी है, और साखी जो है यह दोहों में लिखी जाती है। रामायणी का संबंध गेय पदों से होता है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भाषा, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। आगे कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी इसमें नहीं है? तो वे शास्त्रों का अनुमोदन नहीं करते हैं। विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 107 में असत्य कथन आपको चयन करना है। तो निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व की आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, यह भी सही है। निर्गुण भक्त में लीला का महात्मा है, यह कथन गलत है। निर्गुण भक्त जो हैं वे सत्य के शोधक हैं, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने किसी लीला का वर्णन नहीं किया है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 108 का राइट आंसर आपने नाथ साहित्य चुना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, इन सभी पर प्रभाव मध्यकालीन संत काव्य पर है। नाथ साहित्य का इसके बाद कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए आप लोग। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यह कथन सही नहीं है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। संत काव्य के संदर्भ में गलत कथन आपको चयनित करना है। तो संत काव्य में आत्मानुभूति पर बल होता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधा अनुकरण का विरोध है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, यह कथन सही नहीं है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। सरयू में संकलित उत्काव्य पंक्ति किस कवि की है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा कबीर, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। दादू दयाल का जन्म स्थान आपको बताना है। तो दादू दयाल का जन्म स्थान अहमदाबाद में हुआ था, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरणे वाणी शीर्षक से किया, जिसका पुनः रज्जब ने अंग वधु शीर्षक से संपादन किया। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म ज्ञान और तो कर्म ज्ञान और भक्ति, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। कबीर की वाणी की विशेषता कौन सी नहीं है, तो संसार की अनित्यता, यह तो है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, यह विकल्प 20 का सही जवाब हो जाएगा। यह नहीं है। बाकी हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकारना, इनकी विशेषता रही है। आगे कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संदर्भ में उचित नहीं है। तो राम रहीम की एकता का उपदेश, उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वालों को खरी सुनाई, यह भी सही है। उन्होंने सूफियों के प्रेम तत्व को लिया, यह भी सही है। उनके राम वैष्णवों के राम नहीं थे, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। उन्होंने कहा है दशरथ सुत्य लोक बखाना, राम नाम के मरम है आना। अगला
प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग वास समानी। यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 117 का राइट आंसर आपको बताना है और आपने संत रैदास को चुना विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है संत रविदास के गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद संकलित हैं। शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का निरूपण किया? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का निरूपण किया। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का, द्वैतवाद का मध्वाचार्य ने, द्वैताद्वैतवाद का निम्बार्काचार्य ने और विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य ने। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? तो नानक की रचना ग्रंथ साहिब, रही रास, आशा दीवार है, सिद्धांत पंचमात्रा, यह नानक की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वहीं श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा। अगला प्रश्न है कि रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? तो रैदास के जो पद हैं उनका संकलन किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। 40 पद जो हैं इनके इसमें संकलित हैं। रैदास की शिष्या मीराबाई थी। मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु माना था और ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों में यह शिरोमणि कवि हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।